हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपने एमपी टास्क से आवेदन किया है स्कॉलरशिप के लिए, चाहे आप डीएलएड में हो, बीएड में हो, या फिर आप यहाँ पास कॉलेज में एडमिशन लिए हो, बीए बीएससी भी काम किसी भी, या फिर एमए एमएससी में काम कर रहे हो, तो आपका एमपी टास्क से ही आवेदन होता है एससी और एससी एसटी ओबीसी का। तो आपको कैसे चेक करना है कि आपकी स्कॉलरशिप आ गई है या फिर नहीं आई है, कब तक में आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है, तो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको अच्छे से डिटेल में मोबाइल से ही बताने वाला हूँ। आपको कोई लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मोबाइल से आराम से अपना चेक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप चाहे तो गूगल, यहाँ पर मैं गूगल ब्राउज़र में क्रोम ब्राउज़र में ओपन किया हूँ, आप चाहे तो कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के आपको सिंपल से सर्च करना है एमपी टास्क पोर्टल। यहाँ पर आप ऐसे ही सर्च करेंगे, ठीक अच्छे से। जैसे ही आप एमपी टास्क पोर्टल सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की ऑप्शन आ जाएंगे, कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो आपका पहले ही वेबसाइट आ रही है एमपी टास्क पोर्टल, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एमपी टास्क पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख पाते हैं, ऐसे ही ओपन हो गया। यहाँ पर आपने जो भी आपकी यूज़र आईडी होगी, तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी अपना डाल देना है। उसके बाद पासवर्ड डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाई देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे ही उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर PMS नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर PMS का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप PMS पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर आपका ऑप्शन है एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं ऊपर सर्च कर रहा है। आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है मेरे में नेटवर्क स्लो हो, इस कारण से थोड़ा टाइम लग रहा हो, लेकिन जल्दी हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐसे ही ओपन हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपके सारे आ जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप में फिर से, या फिर अगर आप जैसे सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में हैं तो आप रिन्यूअल किए होंगे, और अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो आप यहाँ पर फ्रेश में आवेदन किए होंगे। जैसे मैं सेकंड ईयर में, तो यहाँ पर रिन्यूअल किया था। मेरा फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आ चुकी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब आप स्टेटस में आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई डेट में देखेंगे तो आपका दिखा देगा कि आपका कब अप्लाई हुआ है। जैसे कि मेरा यहाँ पर 9 जनवरी को अप्लाई किया था मैंने। उसके बाद स्टेटस अप्रूव्ड। अब स्टेटस अप्रूव्ड का क्या मतलब है, इसका मैं बताता हूँ। स्टेटस अप्रूव्ड का मतलब है कि कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट जो जमा कर दिया है, क्योंकि जब आप यहाँ से आवेदन कर देते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होता है कॉलेज में जाकर। जब आप यहाँ पर कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं तो कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई करते हैं कि सब कुछ सही है या फिर नहीं। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद यहाँ वो कंप्यूटर से अपना यहाँ पर अपलोड कर देते हैं कि हाँ ठीक है सब कुछ, अब इनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। उसके बाद भोपाल में जाता है, यहाँ पर अप्रूव्ड हो गया, मतलब कॉलेज से आपका पूरा काम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे पेंडिंग पेमेंट स्टेटस में। जैसे कि यहाँ पर पेंडिंग फॉर सेंक्शन दिखा रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप में यहाँ पर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन दिखा रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका कॉलेज से ही अभी वेरीफाई नहीं हुआ। अगर आप में यहाँ पर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन दिखा रहा है तो आपको कॉलेज जा करके अपना डॉक्यूमेंट जमा करके आपको वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर पेंडिंग फॉर सेंक्शन दिखाने लगेगा। मतलब कि अभी भोपाल से, या फिर कह सकते हैं हायर एजुकेशन से, आपने आवेदन कर दिया है, कॉलेज से अप्रूव हो चुका है, लेकिन
हायर एजुकेशन से अभी अप्रूव नहीं हुआ है। जैसे ही हायर एजुकेशन से जब अप्रूव हो जाता है कि मतलब कि स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए इनको, या तो जब वहाँ से अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखाने लगता है। अगर पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखाने लगता है मतलब कि आपको स्कॉलरशिप लगभग 10 दिन, 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर मिल जाएगी। अगर आपका पेंडिंग फॉर सैंक्शन दिखा रहा है मतलब कि मिलेगी, कन्फर्म मिलेगी, लेकिन टाइम कितना लगेगा कुछ कह नहीं सकते। मतलब कि पेंडिंग फॉर सैंक्शन अगर दिखा रहा है तो आपका कितना भी टाइम लग सकता है, 1 महीने, 2 महीने, इतने में सामान्यतः मिल जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी साल भर भी या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो। यहाँ पर मतलब आप समझ गए होंगे, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, पेंडिंग फॉर सैंक्शन और पेंडिंग फॉर पेमेंट। अगर पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखा रहा है मतलब आपको जल्द ही स्कॉलरशिप आने वाली है। ठीक, जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर पेंडिंग पेमेंट दिखाने लगेगा। ठीक, और उसके बाद आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर आपका NPCI एक्टिव है या फिर नहीं। अगर आपका एक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आप यहाँ से एक्टिव कर लीजिएगा। मतलब कि जब आप अपना आधार में सब कुछ अपडेट करवा देंगे तो आधार आपको बैंक, अगर एक्टिव नहीं है तो आपको अपने बैंक में जाना है, वहाँ पर आधार वगैरह अपडेट करवा देंगे तो आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक, अगर NPCI एक्टिव जरूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट डेट आपका दिखा रहा है। जब आपका पेमेंट आ जाएगा यहाँ पर आप ऐसे ही आप चेक कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप बताइएगा, और बताइएगा कि आप में क्या दिखा रहा है स्टेटस में। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।